अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मलिक मंजूर सैन है। मैं आज आपको ब्लड प्रेशर घर में हम किस तरह चेक कर सकते हैं और उसका सही मेथड कौन सा है, वो मैं आज आपको समझा रहा हूँ। ये हमारे पास एक ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन है। इसका ये मॉनिटर है जिस पे एलसीडी लगी होती है। इस पे एक बटन होता है जिसमें ऑन और ऑफ का होता है और इसकी ये मेजरमेंट दी होती है। ये सिस्टोलिक यानी कि जब ब्लड दिल जब कंट्रैक्ट करता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और नीचे वाला डायस्टोलिक यानी कि जब दिल रिलैक्स हो रहा होता है तो उस वक्त आपका ब्लड प्रेशर कितना ये वो है, और नीचे इसने पल्स भी शो की हुई है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या हम जिस पोजीशन में भी इस मशीन को रख दें और जिस पोजीशन में इसको हम आर्म को बांध दें और जिस पोजीशन में हम इसको रख लें, क्या उन कंडीशंस में ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट ठीक आएगी, या ये मशीन जो हम मैनुअली चेक करते हैं ऑसिलेटिंग मेथड से, क्या इससे ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल आता है? एक चीज आपको मैं बता दूं कि इसमें थोड़े एरर के चांसेस होते हैं। 3 to 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का एरर होता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का एरर हो सकता है अनटिल अनलेस कि आपने इसको सही तरीके से चेक किया हो। अगर आपने रॉन्ग तरीके से चेक किया हो तो उसमें फिर गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इससे पहले कि मैं मजीद टाइम वेस्ट करूं, मैं आपको बताता हूं कि इसका सही मेथड कौन सा है। ये हमारा एलसीडी है जिस पे मेंशन्स है, मॉनिटर है जिसको हम ऑन एंड ऑफ करते हैं। ये हमारी एयर ट्यूब है और ये हमारा कफ होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले आपने कफ को आपने लगाना है। मैंने तो पहले से रैप लिया है। इसके यहाँ से ये रैपर होता है, ठीक है। इस इसमें से आपने गुजारना है और इसको आपने टाई करना है। इसका बेहतर यह है कि ये वाली जो ट्यूब है ये आपकी यहाँ पे होनी चाहिए, फ्रंट वाली साइड पे। और दूसरा जो इसका अहम चीज है कि इस कफ का लेवल आपके हार्ट के लेवल पे होना चाहिए, यानी कि बाजू ऐसे भी नहीं होना चाहिए और नीचे भी नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने इसको अपने कफ के हार्ट के लेवल पे ही कफ को रखा हुआ है। ये दूसरी अहम बात है। और तीसरी पोजीशन पे कि आपने बाजू को ऐसे बैंड करके भी नहीं रखना होता। आपने अपने वेसल्स जो हैं उनको आपने रिलैक्स रखना होता है। अगर आप इस तरह करेंगे या इस तरह करेंगे, उन पे प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो वेरिएशंस हो सकती है। आपने आर्म को दिल के हवाले से रखना है, साइड लेवल पे रखना है, और आर्म को आपने स्ट्रेट और अपवर्ड रखना है ताकि किसी भी वेसल्स पे कोई भी प्रेशर ना हो। तो ये आपका मेथड है। फिर आप इसको बटन को आप प्रेस करते हैं। बटन को आपने जब प्रेस कर दिया, जैसे अब इसमें एयर फिल हो रही है, ठीक है, अब प्रेशर इसमें फिल होना स्टार्ट हो गया। जैसे प्रेशर इसमें फिल होना स्टार्ट होता है, आपने ना कफ को आपने दबाना है ना आपने इसको दबाना है। तो मेरा ब्लड प्रेशर अभी हम ये चेक कर रही है, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसने मेरा ब्लड प्रेशर कितना बताया। अभी इन्फ्लेट कर रहा है तो ये 160 तक चला गया है। अभी ये डिफ्लेट होना स्टार्ट हो गया है। तो आप थोड़ी देर के लिए रहते हैं, ये आपकी कार्डियक रिदम को भी आप शो कर रहा होता है। तो लेट्स सी कि मेरा ब्लड प्रेशर कितना था, मैं आपको बताता हूँ। जी, मेरा ब्लड प्रेशर 1/4/73 आया है। ये नॉर्मल रेंज में है। तो आप अपनी हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए आप नमक का कम इस्तेमाल करें, वेट को कम करें, डाइट अपनी बेहतर रखें और डेली एक्सरसाइज करें। यह आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो ना सिर्फ खामोशी से बगैर अलामात के आपके दिल, दिमाग और गुर्दों को डैमेज करती है, बल्कि आपकी परमानेंट लाइफ को डिसेबल भी कर सकती है। आप अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर इंफॉर्मेशन ठीक से मिलती रहे। थैंक यू।